हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मर राज पे। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो 29 सितंबर है, यानी कि आज से सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिन बचे हुए एंट्रेंस एग्ज़ाम के। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं और कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज और कॉल करके भी पूछा कि क्या ये 10 से 15 दिन में हम प्रिपरेशन करें तो क्या ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, क्या हमारा एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। साथ ही साथ साइंस, सोशल साइंस और करंट अफेयर, क्योंकि इनका पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है एंट्रेंस एग्जाम में, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, तो इनको ये 10 से 15 दिन में कैसे कवर करें जिससे हमारा स्कोर जो है ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि ये 10 से 15 दिन में आप साइंस, सोशल साइंस और करंट अफेयर को कवर कर सको और इस एग्ज़ाम को आप इतने मार्क्स स्कोर कर सको कि आप इजीली क्रैक कर सको। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में ये सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम होता है वो उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। इन 100 क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन की जो वेटेज है 4 नंबर होती है और 400 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आप यहाँ पे तुक्के नहीं मार सकते कि चलो नहीं आता फिर भी हमने तुक्का मार दिया, क्योंकि अगर आप गलत कर देते हो तो सही में से भी आपका -1 कट जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर मेरी प्रीवियस वीडियो को अगर आपने देखा हो तो मैंने डिस्कस किया था कि आपको इस एंट्रेंस एग्जाम में पास होने के लिए 400 में से कोई 80-90% नहीं चाहिए। जो टॉपर है उसके 70% आए हुए थे लास्ट ईयर। 70% मतलब 280 के अराउंड, यानी कि अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम में 280 के अराउंड ले आते हो तो आप तो टॉप कर जाते हो। और किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट, चाहे आपने टीचिंग सब्जेक्ट साइंस चूज़ कर रखा हो, सोशल साइंस चूज़ कर रखा हो, इंग्लिश, हिंदी या कॉमर्स या कोई भी क्यों ना चूज़ कर रखा हो, सबका एंट्रेंस एग्ज़ाम कॉमन आता है। और इन सभी में एडमिशन के लिए अगर 50 to 55% अगर आप स्कोर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। यानी कि जस्ट आपको 400 में से 200 से लेकर 220 के बीच में स्कोर करना है। अगर इतना स्कोर कर लेते हो तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाता है बहुत ही आसानी से। यानी कि आपको इस एंट्रेंस एग्जाम में कोई बहुत अच्छे मार्क्स तो लाने नहीं है, आपका कोई एकेडमिक तो इससे बनेगा नहीं, जस्ट आपको इसे पास करना है। और पास करने के लिए जस्ट आपको 50-55 या 60% के आसपास चाहिए। अगर आप 55 भी ले आते तो मोर देन इनफ है। तो अब ये 50-55% कैसे आ सकते हैं ये 10 से 15 दिन के टेन्योर में, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको पता ही है ये जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें हिंदी, इंग्लिश के 10-10 या 12-12 क्वेश्चन आते हैं। किसी साल 10 क्वेश्चन आए तो किसी साल 12 क्वेश्चन आए हैं, यानी टोटल 22 क्वेश्चन, इन 20 से 22 क्वेश्चन इस पोर्शन से आ जाते हैं, लैंग्वेज से आ जाते हैं। उसके बाद जो बड़ा पोर्शन है वो आपका साइंस और सोशल साइंस है। साइंस और सोशल साइंस दोनों में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अप्रॉक्स आप मान सकते हो 20 से 25 क्वेश्चन इसमें से आते हैं और 20 से 25 क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं। और करंट अफेयर के भी अगर लास्ट की बात करें 2020 की तो 4-5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिल जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा पोर्शन है सिर्फ ये, और बाकी जो बच गया मैथ्स और रीजनिंग इसके थोड़े कम है। रीजनिंग की अगर बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं और अगर बात करें मैथ्स की तो हार्डली 4-5 या 6 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मैथ्स को उठाऊँ तो मैथ्स तो मैं आप सबको यही कहूँगा कि अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो तो आप इसको कर लोगे आराम से, क्योंकि बहुत ईजी मैथ्स है। 11th-12th की अगर मैथ्स अगर आपको आती है तो आप इजीली कर लोगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा करके जो मैथ्स है 11th-12th क्लास की है। लेकिन अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड को नहीं हो तो प्लीज़ आप मैथ्स को मत छुओ, मेरा मानना है। बाकी आप पर्सनली करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मैथ्स को आपको करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हो तो। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग कैसे करना है। रीजनिंग का जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा आसान होता है, बहुत ज़्यादा। और इसके जो क्वेश्चन है आपको मैंने जैसे कि अभी बताया 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि अप्रोक्स 30 से 40 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है आपके एग्जाम में 400 में से। तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स देखा जाए तो काफ़ी बन सकते हैं। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो ईजिली आप इसमें पूरे के पूरे यानी कि 30 to 40 जो मार्क्स, यानी 30 मार्क्स का है तो 30 के 30, 40 मार्क्स का है तो 40 के 40 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। इसे करना कैसे। रीजनिंग के लिए आपको बुक परचेज करके यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको सीखने बैठ जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। रीजनिंग के लिए जस्ट आपको प्रीवियस ईयर के जो 5 क्वेश्चन पेपर है वो आपको
कवर करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर चुका हूँ, आपको कुछ नहीं करना। रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप उन सबको कर डालो, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट उसका समझ लो। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करना, जस्ट प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको प्रैक्टिस करो। इसके अलावा रीजनिंग के कोई भी क्वेश्चन नहीं करना। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो उसी टाइप के ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे और ईजिली आप कर लोगे। हाँ, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करोगे तो इस टाइम जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन करोगे वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली क्लियर करते हुए अपने आप को उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैं गारंटी देता हूँ आपके ये क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता और डिफरेंट नहीं होता। जो प्रीवियस ईयर से में पूछे जाते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो रीजनिंग बहुत आराम से आप कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लैंग्वेज के ऊपर। लैंग्वेज में अगर बात करें तो इंग्लिश और हिंदी के ऊपर। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका इंग्लिश स्ट्रांग होता है और कुछ बच्चे ऐसे जिनका हिंदी स्ट्रांग होता है, तो 100% आपका दोनों में से कोई एक तो स्ट्रांग होगा ही होगा। अब ऐसा मत कहना कि आपका दोनों ही स्ट्रांग नहीं है। ऐसा अगर है तो ज़रूर प्रॉब्लम की बात है, आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए फिर तो। देखो, सीधी सी बात है, आपका इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक तो स्ट्रांग होगा ही होगा। जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, हम हिंदी बैकग्राउंड से, तो हमें इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती। कुछ इंग्लिश के बच्चे जो कहते हैं हम शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए, हमारी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। तो दोनों में से कोई एक पोर्शन तो अच्छा होगा ना। अब देखो, इतने कम टेन्योर में 10 से 15 दिन में अगर आप मान लो हिंदी मीडियम से हो तो आप इंग्लिश को इतना इंप्रूव नहीं कर सकते कि आप आंसर कर दो अच्छी तरह से। तो इसके लिए ज़्यादा आपको हेडेक नहीं लेना है, जो मेरा मानना है। इसको भी आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जितने भी पैराग्राफ दे रखे हैं, अनसीन पैसेज जो दे रखे हैं, उससे प्रैक्टिस करो। क्योंकि एग्जाम में क्या आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से अनसीन पैसेज आता है, एक या दो अनसीन पैसेज आते हैं, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो जस्ट आपको उन पैसेज को पढ़ना होता है, उसे समझना होता है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है उसे सॉल्व करना होता है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपकी हिंदी स्ट्रांग है तो आप हिंदी के लगभग सारे क्वेश्चन कर लोगे, और अगर इंग्लिश स्ट्रांग है तो इंग्लिश के सारे क्वेश्चन कर लोगे। और अगर आपकी मान लो हिंदी बैकग्राउंड से हो आप और इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, फिर भी आप अगर थोड़ा सा केयरफुली अगर पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उसमें से भी आप 10-15 में से 10-12 क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसमें से आप कम से कम 5-6 बना ही लोगे। 5-6 नहीं तो कम से कम 4-5 तो बना लोगे ना। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश के लिए भी आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करो जस्ट। क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरी ग्रामर समझने बैठो, सब कुछ करने बैठो। तो आप जस्ट इंग्लिश और हिंदी के जो क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करना शुरू कर दो। अब हम आते सबसे मेन बात साइंस और सोशल साइंस के ऊपर। लास्ट में करंट अफेयर की बात करेंगे, तो साइंस और सोशल साइंस के ऊपर आते हैं। देखो, साइंस और सोशल साइंस ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है और दोनों को स्किप करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि दोनों ही ज़्यादा 20 से 25 मार्क्स का एग्जाम में आते हैं। यानी दोनों को प्लस करें तो हाफ मोर देन हाफ, यानी आधे से ज़्यादा जो पेपर होता है इन्हीं दो पोर्शन से मिलके बनता है। तो ये दोनों को स्किप तो नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो देखो, करना कैसे। सबसे पहले अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस के लिए आप क्या करो, NCERT 8th 9th 10th 11th 12th अगर आप कर सकते हो तो इसको करो। सबसे पहला ऑप्शन है, आप NCERT 8th 9th 10th 11th 12th ये अच्छी तरह से कर लो। साइंस के तीनों ही पोर्शन के, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों ही पोर्शन को अच्छी तरह से कर लो। अगर बाई चांस अगर आप कहते हो नहीं मेरे पास टाइम नहीं है या NCERT नहीं है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो आप एक दूसरा काम कर सकते हो, आप लूसेंट की बुक परचेज कर सकते हो। लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक आती है, उसे आप परचेज कर सकते हो। उसमें साइंस का भी पोर्शन आपको मिल जाएगा और सोशल साइंस का भी पोर्शन मिल जाएगा आपको। उस लूसेंट की बुक में से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन आपको लूसेंट में से मिल जाएंगे डायरेक्ट आपके एग्जाम में आए हुए। तो आपको क्या करना है, या तो NCERT 6 to लेके 12 तक साइंस और सोशल साइंस दोनों की करो। और ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, 10 से 15 दिन में अगर आप करना चाहो तो ईजिली आप कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करो, 8th 9th 10th की कवर करो, दोनों चीज़ों की, साइंस और सोशल साइंस की। जब 8th 9th 10th की खत्म हो जाए तो 11th की खत्म करो, दोनों की, साइंस की भी और सोशल साइंस की। फिर 12th का करो, साइंस की भी और सोशल साइंस की। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं NCERT में नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो आप लूसेंट की बुक परचेज करो और उसमें से पढ़ना शुरू कर दो। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, आप ये मत सोचना कि लूसेंट में कम मटेरियल होगा, और लूसेंट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आप उसे कवर कर पाओगे। तो अगर साइंस और सोशल साइंस को अगर आपको करना है तो लूसेंट की बुक परचेज कर लो, अदरवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना शुरू करो।
और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एटलीस्ट आपको कुछ क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर उन्हें ज़रूर साइंस सोशल साइंस यानी जो भी चीज़ें उस सबको ज़रूर कवर करना। तो ये हुई बात साइंस और सोशल साइंस की। अब बात करते हैं करंट अफेयर के ऊपर। तो जो करंट अफेयर है उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आपको पता है इस एग्ज़ाम में एटलीस्ट 6 मंथ के करंट अफेयर आते हैं। अब 6 महीने के करंट अफेयर तो करने पॉसिबल है नहीं, तो आप क्या करो, सितंबर के जितने भी करंट अफेयर है वो कवर करो। सितंबर से पहले अगस्त, जुलाई, ये 3 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने के करंट अफेयर को कवर करो। करना कैसे, आपको बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको प्रीवियस 3 मंथ या प्रीवियस 6 मंथ के करंट अफेयर कराए हुए हैं। तो उसमें से सबसे पहले आप क्या करो, ये 3 महीने के करंट अफेयर को करो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा पीछे का नहीं पूछा जाता, यही 3-4 महीने का पूछा जाता है। पूछने को खैर 6 महीने, 9 महीने, 1 महीने, 1 साल का भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा की मैं बात करूँ, नॉर्मली बात करूँ, नॉर्मली एग्जाम में क्या होता है, प्रीवियस 3 मंथ्स में से ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो अब हमारे पास टाइम तो है नहीं, तो आप एक काम करो, प्रीवियस क्वेश्चन जो करंट अफेयर है उसमें सबसे पहले सबसे पहले आपको सितंबर का करना है। सितंबर का करो, फिर अगस्त का करो और फिर जुलाई का करो। बस इतना करो, मोर देन इनफ है, ज़्यादा टेंशन मत लो। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इस एग्ज़ाम को लेकर बेकार में पैनिक हो रहे हो, पैनिक मत हो, बस प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट कर दो और ज़्यादा टाइम दो। जहाँ आप 2-3 घंटे पढ़ते हो, कोशिश करो आप 6-7 घंटे पढ़ने की, क्योंकि एग्जाम आपको क्लियर करना, आपको मोटिव एग्जाम क्लियर करना, तो पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और अगर 6-7 घंटे डेली, हाँ एक चीज़ याद रखना, डेली। मैं अपनी भी बात करूँ, जब मैं प्रिपरेशन करता था तो कई बार हो जाता था कि आज पढ़ा, एक दिन नहीं पढ़ा, फिर एक दिन पढ़ा, फिर एक दिन नहीं। और भी मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को देखा और बाकी बच्चों को भी देखा जो ऐसे ही करते, एक दिन पढ़ते एक दिन नहीं। तो ये अगर स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जो 10 से 15 दिन बचा हुआ है, अगर उस 10 से 15 दिन में आप डेली 10 से 15 दिन जो बचा है, डेली की बात करूँ, अगर 6 से 7 घंटे अगर आप पढ़ते हो तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% आपको एक ना एक सीट अलॉट हो जाएगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन हाँ, पढ़ना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चन पेपर करने ही पड़ेंगे, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि कंपटीशन टफ होता है, आपको पता ही है, क्योंकि सीट्स कम होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ इस बात को समझो और कम से कम की बात करूँ, 6 से 7 घंटे पढ़ना शुरू करो। ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 6 से 7 घंटे पढ़ो और जो भी चीज़ें मैंने बताई है उसे फॉलो करने की कोशिश करो। अदरवाइज़ अगर आपके माइंड में भी कुछ अच्छी चीज़ है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ उसी को भी फॉलो करना है। प्लस आप कमेंट में भी बता सकते हो कि ये स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, आप ऐसे भी फॉलो कर सकते हो, तो मैं वो भी बच्चों को बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये मेरी तरफ से था कि आप कैसे 10 से 15 दिन में प्रिपरेशन कर सकते हो। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जो मैंने 2017 का ये एग्ज़ाम दिया था और मैंने क्रैक किया था उसे, तो मेरे हिसाब से इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसे प्रिपरेशन करना चाहते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें स्टडी करो। लेकिन हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ समझने को, जानने को मिला होगा इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर किया जाए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। साथ ही साथ दोस्तों, आपको पता होगा हमारे इस चैनल पर क्लासेस चल रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिपरेशन की रिगार्डिंग, तो उसे ज़रूर फॉलो करिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।